हाय एवरीवन। चलिए आज आप लोग को एक प्रोस्पेक्टिव व्यू में पंचायत हॉल जिसका लाइन स्केच दिया हुआ है, तो आज इसका प्लान, पहले हम प्लान पढ़ेंगे, फिर इसका एलिवेशन पढ़ेंगे, फिर इसका देन सेक्शन पढ़ेंगे, कैसे कटेंगे सेक्शन, एक कट सेक्शन इसका पढ़ेंगे। तो आपको ये जो बताएंगे इसका प्लान, तो प्लान में आप लोग को मैं बताया था, प्लान एक टॉप व्यू है, ठीक है, जिसको हम सिल लेवल से, बिल्डिंग में सिल लेवल से हम प्लान को दर्शाते हैं। सिल लेवल दैट मीन्स विंडो के जो बिलो लेवल है वहां से, ठीक है। तो एक दिख रहा है स्केच जिसमें एक हॉल टाइप का है, पंचायत हॉल है, लॉन्गर स्पेन है। तो लॉन्गर स्पेन है तो इस पे हम लोग इंक्लाइन रूफ ही, जब ज्यादा स्पेन हो जाता है तो हमको वहां पे या तो फैक्ट्री या फिर हॉल में वहां पे क्या किया जाता है कि इंक्लाइन स्लोप दिया जाता है, यानी ट्रस प्रोवाइड किया जाता है। तो एक पंचायत हॉल है जिसका आज हम प्लान पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लान के लिए हमको क्या क्या चीज जरूरी है, सुपर स्ट्रक्चर से हमको उसका प्लान का वॉल का थिकनेस चाहिए, और प्लान में हमको क्या क्या चीज जरूरी है। पहले तो वॉल का थिकनेस जरूरी है, जो आपको स्पेसिफिकेशन में दिया रहेगा कि वॉल का थिकनेस 200 mm है, 300 mm है, स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ रहेगा। सुपर स्ट्रक्चर के स्पेसिफिकेशन में मिलेगा वॉल का थिकनेस। फिर देन ये सब डोर वगैरह के बारे में डाटा आपको दिया रहेगा कि डोर का साइज क्या है, विंडो का साइज क्या है। प्लान में हमें इतना ही चीज चाहिए। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा कि जब प्लान ड्रॉ करते हैं तो बिल्डिंग प्लान जो होता है, बिल्डिंग को जो भी हो, बिल्डिंग में हम 1:50 के स्केल में जनरली RF जो हम लेते हैं बिल्डिंग का 1:50 के स्केल में हम लेंगे, ठीक है। तो हम 1:50 के स्केल में लेते थे, तो हम जितना दिया हुआ रहता था, सारा डाटा हमारा mm में रहता था, उसको हम सेंटीमीटर में लाएंगे, फिर है, ठीक है। उसके बाद एक ट्रिक बताया था कि जितना रहता है उसका दुगुना कर देना, जैसे कि 1500 है तो उसका दुगुना कर देना, मतलब कि 30 सेंटीमीटर फिर हो जाएगा, इस तरह से ट्रिक। तो ये हम कैसे करते थे, जैसे कि लेंथ ऑफ स्केल, L और S लिख दिए हैं। लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू होता है RF गुने एक्चुअल लेंथ, RF गुने एक्चुअल लेंथ। यहाँ RF हम क्या मान लिए हैं, 50 माने हैं। कितना है, 50 है, ठीक है। इसका RF का कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस है। और अगर हम वॉल की बात करते हैं, तो वॉल हमारा है 200 mm, 200 mm है मेरा वॉल, mm में है, ध्यान रखिएगा। तो सारा लेंथ ऑफ स्केल ये mm में कितना होगा, ठीक है। तो अब इसको काटते हैं, ये मेरा हो गया 4, मतलब कि ये मेरा कितना mm का वॉल होगा, लेंथ ऑफ स्केल कितना होगा, लेंथ ऑफ स्केल हो जाएगा 4 mm होगा। कितना होगा, 4 mm, मतलब कि 0.4 सेंटीमीटर भी इसको कह सकते हैं। हमारा जो स्केल होता है, जो हम स्केल ड्रॉ कर लेते हैं, वो 30 mm का स्केल से जो हम लेते, तो स्केल मेरा होता है सेंटीमीटर में, जनरली हम सेंटीमीटर में यहाँ वो मेरा स्केल होता है। तो इसको अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.4 cm हम इसको कह सकते हैं, 10 से भागा देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा वॉल का थिकनेस होगा 0.4 mm। तो हम लाइन प्लान दिया हुआ रहता है, उसको प्लान हम बनाते हैं। तो क्या करते हैं कि ये लाइन प्लान जैसे जैसे दिया हुआ है, जितना मेरा वॉल का थिकनेस है वो एक्सटर्नल, वो जितना है वॉल का थिकनेस, इसमें हम क्या करते हैं कि वॉल का थिकनेस हम क्या करते हैं, बस इसको दुगना मोटा कर देते हैं जितना वॉल का थिकनेस है। तो 0.4 सेंटीमीटर, मतलब इधर से 0.4 सेंटीमीटर इसको सिर्फ और सिर्फ थिक कर देना है, और आपको बाहर से 0.4 सेंटीमीटर क्या कर देंगे, थिक कर देंगे, और कुछ इसमें करने वाले हम नहीं है, ठीक है। चलिए,
तो यहाँ तक आई होप आप लोग देख लिए होंगे। फिर देखेंगे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है प्लान में, हमको क्या क्या चीज दिखेगा। तो प्लान में हमको डोर दिखेगा, विंडो दिखेगा। तो विंडो का ए चीज होरिजेंटल पार्ट, ए पार्ट दिखेगा, ना कि ए पार्ट प्लान में दिखेगा। तो ये डोर का ए पार्ट दिखेगा, तो ये 1200, जैसे कि डोर है तो ये 1200 दिखेगा। फिर विंडो का 1000 है तो विंडो का 1000 दिखेगा। तो अब आपको एक चीज और बताया है, एक चीज और आपको एक इंफॉर्मेशन दे दे कि अब देखेंगे इसको आपको फिट करना है। तो अगर ये कॉर्नर में है तो अगर विंडो फिट करना है, दरवाजा फिट करना है, अगर कॉर्नर में है तो कॉर्नर में मान के चलेंगे हम कि 300 mm के बाद हम विंडो प्रोवाइड करेंगे। 300 mm विड्थ के बाद हम विंडो प्रोवाइड करेंगे, तो 300 mm। अब देखिए इसको एक अरेंजमेंट बताया कि कैसे कैसे सेट किया जाता है। इसको ध्यान से समझिएगा कि प्लान आपके लिए बहुत इजी होगा। प्लान इसके पहले भी हम बिल्डिंग प्लान में हम पढ़े थे, यहाँ पे भी वही प्लान हम पढ़ रहे हैं। तो इसको देखेंगे फिट कैसे करेंगे। जैसे कि अब इसको फिट करना है बीच में, तो इसको बीच में फिट करने के लिए हम क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे कि बीच में फिट होगा। जैसे कि इसका डायमेंशन दिया हुआ है 5000 mm, तो यहां से हम देखते हैं 5000 mm इसको बीच में फिट करना है। ये वाला पहले दरवाजा की हम बात करते हैं 500 mm, इसको बीच में फिट करना है। तो क्या आप देखेंगे कैसे करेंगे, 500 mm 5000 mm, दरवाजा का ये थिकनेस कितना दिया हुआ है डोर का 1200, इसमें 1200 हम घटा देंगे, 1200 mm हम क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए कितना आता है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, बहुत ट्रिकी है, ध्यान से समझिएगा। 5000 में 1200 घटाइए, 5000 माइनस ऑफ 1200, ये हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा 3800 mm। अब देखेंगे ये 3800 mm हो गया, ये घटाने के बाद तो 3800 mm। अब एक है तो इसको दो पार्ट में हमको डिवाइड करना है, इसके बीच में हमको लाना है, इसके बीच में हमको लाना है। तो ये बीच से दरवाजा है, ठीक है, ए वाल को बीच से हमको डिवाइड, तो एक है तो हम क्या करेंगे 2 से भागा दे देंगे, 2 से भागा दे देंगे, डिवाइड बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा, ये टोटल आपका आ जाएगा 1900 mm। दैट मीन्स क्या कि इधर 1900 और इधर 1900, तो ये बचा कितना 1200, तो ये बीच में कितना 1200 दे देंगे, ठीक है, बीच में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1200। जोड़िए आपको इतना आ जाएगा, ठीक है, जोड़िए आपको इतना ही आ जाएगा। देखेंगे तो देखेंगे कितना आएगा, 1900 जोड़ 1900 जोड़ 1200, देखेंगे 5000 mm आ गया। तो एक तरीका है मैं करने का, तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे, इसमें भी उसी तरह से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इक्वल भाग में यहाँ पे सारा विंडो है, जैसे कि यहाँ पे एक चीज आपको दे दे तो और भी आसान हो जाए, एक डाटा में कुछ हम परिवर्तन ना भी कर चलिए। तो ये इक्वल डिवाइड करने के लिए आपको आ गया होगा, चलिए ठीक है। तो अब देखेंगे विंडो ए डोर है आपका, अब एक डोर इसके बीच में हमको लेना है। तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ है प्लान हम ड्रॉ करते हैं, तो जो दिया हुआ है उसको हम डबल कर देते हैं। देखेंगे तो हम इसको मिटा के नहीं करने वाले हैं, इसी में हम डबल, पहले वॉल थिकनेस जो दिया हुआ है बस उसको एक्सटर्नली हम डबल करने वाले हैं अभी, उसके बाद हम ये सब फिट करेंगे। तो ये फिट करने के लिए आ गया होगा कि इस तरह से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3, तो सारा डायमेंशन को हम क्या करेंगे कि घटा देंगे, टोटल 15,000 में से सारा का डायमेंशन हम क्या करेंगे घटा देंगे। 1 2 3 4 है तो हम 5 से भागा देंगे, तो ये 5 इक्वली भाग में ये बट जाएगा। फिर जितना जिसका होगा वो हम कर देंगे। यहां तक किसी को समस्या नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान से एकदम समझिएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको हम ड्रॉ कर देते हैं कि आउटर वॉल को हम 0.4 सेंटीमीटर हम ठीक कर देते हैं। देखेंगे तो आपसे स्केल लीजिएगा और स्केल से क्या करिएगा, आप 0.4 सेंटीमीटर चारों तरफ से क्या करना है, वॉल तो चारों सी लेवल से, तो वॉल का थिकनेस हमको इसमें कितना
दिखा देना है, ठीक है, 0.4 सेंटीमीटर। तो देखेंगे हम ये सबको मिटा रहे हैं, ये सबको हम मिटा रहे हैं। क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं बाबू, क्या करने वाले हैं हम 0.4, तो इधर से 0.4। अब ए वाला बीच में दिया हुआ है, एक डायमेंशन आपको दिया हुआ है, टोटल 1500 है, इसके बीच में करना है हमको, इसके बीच, तो ए हमको बीच में। अब देखेंगे प्लान जो हम फेस प्लान हम बनाएंगे, फेस प्लान बनाएंगे इसको देखते हुए, तो ये बीच में ही होगा। ये जो आगे इस तरह का जो निकला हुआ है, ध्यान से देखेंगे, ए फिगर का हम बता रहे हैं, देखेंगे तो ये चीज यही फिगर है आपका, इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे। जो ए वाला है इस तरह से है, इंक्लाइंड रूफ है, तो ए इस तरह से देख रहे हैं विंडो, और ए इसके एकदम बगल, एकदम क्या है, फ्रंट बीच में होगा, बीच में ही होगा। तो इसको कैसे फिट करेंगे बीच में, तो ये 1500 है, कितना है आपको, फिर 15,000 है, 15,000 में कितना घटा देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को ले रहे हैं, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, 5,000 को घटा देंगे, 5,000 घटा देंगे, 5,000 घटा देंगे, तो ये आपका हो गया 10,000, 10,000 हो गया। अब 10,000 को एक भाग, यहाँ पे दो, इधर भी इक्वल होना चाहिए, इधर भी इक्वल होगा, तो इसको 2 से भागा दे देंगे, तो ये कितना होगा, 2 पचे 5,000 ए हो जाएगा। तो 5,000 ए हो जाएगा, और 5,000 ए और 5,000 ए, तो इक्वल भाग में, यानी 5,000 यहां से ए लाइन हो जाएगा, और फिर 5,000 बीच में छोड़ देंगे, फिर 5,000 ए हो जाएगा। और फिर ए कितना ए है, तो ए इसका 5,000 और दूसरा ए वाला है 6,000, तो 6,000 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप समझे, यही वाला है, देखेंगे ए वाला है, आपको दिख रहा है ए वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो हम ए करते हैं, तो क्या करने वाले हैं, सिर्फ इसको डबल करने वाले हैं। क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, ओनली इसको डबल कर देंगे, और लेंथ हमारा एसी स्केल में होगा, ठीक है। तो अब हम आरेख न्यू बनाने के लिए क्या करते हैं, न्यू बनाने के लिए हमको क्या करना, देखेंगे इसका एक न्यू ड्राइंग करेंगे हम, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे कि अब हॉरिजॉन्टल लाइन कितना लेंगे, ए लाइन कितना लेंगे, तो ए आपको बस ए लाइन लेने, हम ए लाइन लेंगे, फिर ए लाइन लेंगे, एक न्यू स्केच में हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसको डबल डबल करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको स्केल में आपको लेना आना चाहिए ना, कि कितना होगा, ये कितना दिया हुआ है, ये इंटरनल टू इंटरनल दिया हुआ है 1500, फिर 400 इसका वॉल का थिकनेस होगा, तो ये 15,000, सॉरी 1500 नहीं बोल रहा है, 15,000 है, तो 15,000 को स्केल में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 को स्केल में करेंगे तो 150 गुने 15,000 ये हो जाएगा, ठीक है बाबू। दिस कटा, ये आपका हो गया कितना, 15, ये आपका हो गया कितना, हो गया 300 mm हो गया, ये 300, सॉरी 3,000 ना होगा जी, 300 ना था, ए आपका, फिर अगर सेंटीमीटर में करेंगे, ये mm हो गया, सेंटीमीटर में करेंगे तो 30 सेंटीमीटर हम लेंगे, इसको कितना लेंगे, 30 सेंटीमीटर स्केल में हम लेंगे। तो सीधे हम दुगना कर देते थे, कि जितना है उसको हम दुगना कर देंगे, तो 30 सेंटीमीटर यहां से यहां तक का लेंथ होगा, और इसका ये इंटरनल लेंथ कितना होगा, 5,000 है, 5,000 है, तो 5,000 का आप जस्ट दुगना कर देंगे, तो आपको आएगा 5 दूनी 10, यानी 10 सेंटीमीटर ये होगा, और 30 सेंटीमीटर इधर होगा। स्केल से तो सेंटीमीटर वाला आप जानते हैं कि स्केल मेरा सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। तो इधर आप कर दीजिएगा 30 सेंटीमीटर, 15 दूना 30, 50 का स्केल में सीधे दूना 15 दूनी 30 सेंटीमीटर, और 5 दूना 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बाहर से हमको 4 mm 4 mm मतलब 0.4 सेंटीमीटर थिक कर देना है, क्योंकि बाल का थिकनेस दिया हुआ है 200 mm, तो 0.4 सेंटीमीटर। ये स्केल आप देख लिए इधर कैसे लेंगे, 30 इधर 30 लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर 10 और 0.4 चारों तरफ से हमको क्या करना है, डबल कर देना। ए आप नाप लीजिएगा 0.4, फिर इसको क्या कर देंगे हम, डबल कर देंगे, बस कुछ भी नहीं है प्लान में। इसको लाइन को
इसी में हम जगह छोटा है इसलिए हम दोबारा नहीं मिटाना चाह रहे हैं इसको, ठीक है, इसलिए इसी में हम डबल कर देते हैं। फिर डोर वगैरह छोड़ेंगे, डोर जैसा जैसे है उसे हम छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम डबल कर देते हैं। ये हो गया, इसको डबल कर दी, ठीक है। ये डबल कितना है, बाल का थिकनेस था 200 mm, 200 mm। यहां तक कोई समस्या नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब इसके बीच में दरवाजा फिट करेंगे, फिर यहाँ दरवाजा फिट करेंगे, ठीक है। फिर ये भी बाल का थिकनेस इसका भी आ जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर सेट करते हैं इसको सेट करते हैं। चलिए हम सेट करते हैं इसको। इसके बीच में एक दरवाजा जो लाइन प्लान था, इस तरह से ये लाइन प्लान था, इस तरह से जो लाइन प्लान दिया हुआ था, इसके बीच में एक दरवाजा है। तो यहाँ पे एक दरवाजा देखिए छूट भी दिया है। तो दरवाजा के लिए हम बता रहे थे कि अब देखेंगे कैसे करेंगे। अब मेरा न्यू डायमेंशन जो हो गया था 5000 था, 5000 और 200 इधर 200 इधर जुटेगा ये, तो न्यू डायमेंशन कितना हो गया 5400 हो गया। 5400 में हमको 1200 mm का हमको दरवाजा फिट करना है, तो 1200 mm का हम दरवाजा फिट कर दिए। ये आपका हो गया 2 और ये आपका 4200 mm। अब इसको 2 इक्वल भाग में बांटना है, तो 2 से भागा दे देंगे, तो कितना हो गया 2 1 2100। मतलब यहां से एक आउटर से 2100 इधर से छोड़ेंगे, 2100 पे हम एक दरवाजा इधर में, और फिर 1200 दरवाजा का साइज, 1200 दरवाजा का साइज जो था, दरवाजा का साइज 1200, ये आपको ऐसे कर देना। तो ये आप 2100 इधर 2100 इधर और ये 1200 इधर, तो ये आपका आ जाएगा 5400, ठीक है ना। इस तरह से फिट करना है बाबू, इसको फिट कर दीजिए, इसी तरह से इसको फिट कर दीजिए। दरवाजा कैसा होगा, दरवाजा कैसा होगा, तो दरवाजा का ऐसे दिखा दीजिए। एकदम साफ सुथरा बनाइएगा, मेरे जैसा गंदा नहीं बनाइएगा, आप लोग स्केल लेकर के अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया। बीच में ये दरवाजा को चौखट इसमें दिखा देंगे तो अच्छा लगेगा दिखने में। 5.2 mm फिट करके एकदम बीच में दरवाजा जैसा लगना चाहिए। D4 डोर हो गया। फिर इसके बीच में दरवाजा फिट करना है बाबू, तो फिर वही सेम यहाँ से बीच से फिट कर दीजिए इसका बीच में। फिर अंदर हॉल में जाने के लिए दरवाजा होगा 1200 में, तो इसका ले ही लिए थे, तो इसके बीच में हमको दरवाजा फिट करना है। सेम वही कि इससे हम ड्रॉ कर देंगे, ऐसे यहाँ से ड्रॉ कर देंगे और इसके बीच में हम दरवाजा दे देंगे, ठीक है। चलिए दरवाजा हम फिट कर दिए, ठीक है ना, D4 डोर। चलिए अब हम क्या करेंगे कि इधर में भी विंडो फिट करना है, इधर में भी विंडो फिट करना है। तो हम पूरे डायमेंशन को लेके चलते हैं और इक्वल इक्वल भाग में बांट देंगे। जितना जितना में बटेगा इक्वल इक्वल भाग में बांट देंगे। ये विंडो है, ये विंडो है, ठीक है ना। चलिए इक्वल, ये टोटल कितना है 15,000 है, 15,000 है, ठीक है। 15,000 में वॉल का थिकनेस 200, वॉल का थिकनेस 200, आउटर लेके चलते हैं 200 और इधर वॉल का थिकनेस 200। ये आपका आ गया 15,400 हो गया, 15,400। 15,400 में हमको क्या क्या चीज घटाना है। कै गो विंडो है, 2 गो विंडो है। विंडो का साइज कितना है 1000 है, 1000, तो इसमें घटाना है हमको 1000। फिर एक और विंडो है 1000 का। चलिए दरवाजा ले लिए थे, अगर इसको भी बीच में डिवाइड करना है तो बीच में ही सेट हो जाएगा, यहीं पे सेट होगा आकर के। अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो इसमें 1200 भी घटा देंगे, तो सब बीच इक्वल इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसको भी, दरवाजा को भी कंसीडर कर लेते हैं। ये 1200 में, तो इतना सारा को घटा दीजिए, सारा को घटा दीजिए बाबू। क्या करेंगे देखेंगे,
इसको घटाना है, सारा को घटाना है, ठीक है। इसको जोड़े थे तो आप 15,400 में से माइनस करेंगे 1,000 माइनस 1,000 एक बार 2,000 कर देते हैं और माइनस ऑफ 1200, तो ये आपका हो गया 12,200। 12,200 हो गया। अब इसको इक्वल इक्वल भाग में बांटना है, ए पार्ट को बांटना है, ए पार्ट को बांटना है, एक पार्ट इक्वल इक्वल पार्ट में बांटना है। देखेंगे तो कै गो है, वो 1 2 3 गो है, 3 गो है, तो इसको कितना से डिवाइड कर देंगे, एक बढ़ा करके 4 से डिवाइड कर देंगे। देखेंगे 4 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा ना, 4 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका आ गया 3,050। 3,050 तो यहाँ से 3,050 स्केल में ले लीजिएगा। 3,050 30 सेंटीमीटर, तो स्केल में इसको ले लीजिएगा 3,050। इसको आरएफ में आप कन्वर्ट कर दीजिए ना जी, इसको लेंथ ऑफ स्केल से, लेंथ ऑफ स्केल मेरा कितना हो जाएगा 3,050 का, आरएफ कितना हो जाएगा देखेंगे। आरएफ मेरा 1:50 था, 1:50 था और गुने 3,050, तो 3,050 डिवाइड बाई 50, ये आपका हो गया 61। यहाँ पे कितना हो गया 61, मतलब 61 mm हो गया, मतलब कि 10 से भागा देंगे 6.1 सेंटीमीटर। 6.1 सेंटीमीटर मतलब कि यहाँ से 6.1 सेंटीमीटर, फिर दरवाजा का इस विंडो का साइज छोड़ देंगे, फिर विंडो का साइज को हम छोड़ देंगे, कितना होगा 6.1, इतना 6.1 सेंटीमीटर ये आपका हो जाएगा बाबू। तो यहाँ से आउटर से यहाँ से 6.1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, फिर ये विंडो छोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए देखेंगे, इसको समझेंगे। आप लाइव क्लास में नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो में है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। 6.1 सेंटीमीटर, फिर दरवाजा विंडो के लिए कितना घटाए थे, 1,000 घटाए थे, तो यहाँ से आपका 1,000 नाप लेंगे। 1,000 का मतलब स्केल में कितना हो जाएगा बाबू, आपका स्केल में कितना हो जाएगा 1,000 का मतलब 2 से, मतलब कि 2 सेंटीमीटर, ये कितना 2 सेंटीमीटर इसके बीच के गैप। और विंडो हम दिखाते कैसे हैं, तो इसके बीच में ऐसे करके दिखा देते हैं, विंडो दिखाने का तरीका हुआ, विंडो का रिप्रेजेंट का तरीका हुआ पहले भी। फिर यहाँ से कितना 6.1 सेंटीमीटर, फिर 6.1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से कितना 6.1 सेंटीमीटर, फिर ए वाला, फिर 1200 घटा देंगे, 1200 यहाँ पे 1200 mm इसको मिटा देंगे। फिर क्या चीज, यहाँ से 6.1 सेंटीमीटर, या फिर इधर से 6.1 सेंटीमीटर, और ये 1200 आपका 1,000 विंडो है, तो 1,000 ये विंडो का ये दिखा दीजिएगा, ठीक है। इधर का काम तमाम हो गया, इधर का खत्म, विंडो वगैरह फिट हो गया। अब इसके बीच में हमको विंडो को फिट करना है, तो ये कितना है 5,000। देखेंगे दूसरा ये कितना दिया हुआ है 5,000, तो 5,000 में से अगर आउटर हम लेंथ लेके करते हैं तो 5,000 में 200 इधर वाल का थिकनेस, 200 इधर का वाल का, 400 वाल का थिकनेस, 5400 हो गया। 5400 में से कितना, ये विंडो है ना, तो विंडो का साइज जो कितना है, ए वाला घटा देंगे, ए वो है तो 1,000 घटा देंगे, 1,000 घटा दिए, 4400। एक है तो 2 इक्वल भाग में बांटना है, तो इसको 2 से भागा दे दीजिए, 2 ये हो जाएगा ना 2200। तो यहां से यहां तक का 2200 का मतलब कितना हो गया, आरएफ के स्केल में 4.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2200 का मतलब कितना 4.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस स्केल में लेंगे तो 4.4 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर का था ना जी, तो 4.4 सेंटीमीटर। अब हम सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, ठीक है। एमएम में कैलकुलेट करके सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो हम सेंटीमीटर में इसलिए बात कर रहे हैं। तो 4.4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का दूरी नापेंगे, और फिर 1,000 का मतलब 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर बीच में गैप छोड़ देंगे, और विंडो के लिए ऐसे विंडो हम दिखा देंगे, ठीक है। फिर इसको थोड़ा मोटा कर देंगे, इधर इसको थोड़ा मोटा कर देंगे, फिर ये अपने आप 4.4 सेंटीमीटर ये खुद ब खुद छूट जाएगा, ओके। चलिए इसी तरह से सिमिलर इधर भी
जैसे इधर की इसी तरह से इधर भी आपका विंडो छोड़िएगा, यहाँ विंडो दिख रहा है ना, विंडो है तो यहाँ पे भी 1000 इसके भी सिमिलर इसी तरह से। चलिए यहाँ पे विंडो दिख गया। फिर इसी तरह से इसमें हमको करना है, ठीक है। ये कितना है 15,000। सीखिएगा, ध्यान से सीखिएगा कैसे कैसे हम सेट कर रहे हैं, यही मेन है प्लान में। अब तो कुछ है ही नहीं, डबल कर देना है, स्केच दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उसको डबल कर देना है, वॉल का थिकनेस जिससे, बस वही तो प्लान है। अब इसको सीखना है कैसे करेंगे। कितना है 15,000। 15,000 में 200 इधर आउटर सम लेके चल रहा है, 200 बाल का थिकनेस, ये 200 बाल का 400 बाल का थिकनेस हो गया, ये हो गया 15,400। अब जितना जितना विंडो का ये साइज दिया हुआ है, डोर का साइज दिया हुआ है, इधर भी एक डोर है, जितना जितना विंडो और डोर का साइज दिया हुआ है, यहाँ भी डोर है, तो उसको क्या करेंगे हम घटा देंगे, उसको घटा देंगे। देखेंगे विंडो है तो विंडो का एगो है, दो गो विंडो है, एगो दो गो दरवाजा है, तो दो गो विंडो है तो इसमें कितना घटाएंगे 1000 1000 2000 हम घटा देते हैं, 2000 घटा देते हैं। दो गो दरवाजा है तो 1200 1200 2400 घटा देते हैं। यहां तक समझ रहे, इसको घटा देते हैं तो ये आप करिए। फिर क्या जय वो रहेगा उतना डिवाइड कर देंगे, 15,400 माइनस ऑफ 2000 माइनस ऑफ 2400, ये आपका हो गया 11,000। 11,000 mm हो गया। अगर स्केल में बात करते हैं, सेंटीमीटर के स्केल में बात करते हैं, ठीक है, तो जस्ट इसका दुगना कर दे, इसका दुगना कर दीजिएगा आप, तो कितना होगा ये आपका, दुगना कर दीजिएगा ये आप, तो 2.2 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, 2.2 सेंटीमीटर हम ले लेंगे, ठीक है, इसको दुगना कर देंगे, ठीक है। तो और तरफ से हम क्या करेंगे, इतना को ही सिर्फ दुगना किया है, ठीक है। 2.2 सेंटीमीटर हम लेंगे, यहां से 2.2 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, टोटल 30 सेंटीमीटर है, इसलिए हम इसमें बात करेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये 11 अप्रॉक्स 11,000 आया ना जी। तो हमको इस सेंटीमीटर में हम इसमें करेंगे कितना 2, हाँ चलिए 11,000 ये आया था, सॉरी 11,000 ये आया था, आपको कितना आया था 11,000, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 11,000 आया था। अब देखेंगे कितना है जी, कितना पार्ट में इसको भागा करना है, कितना पार्ट है, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 गो है ना दरवाजा, 2 गो विंडो था, 2 गो डोर था, तो 4 पार्ट था, तो 4 पार्ट है, मतलब कि 5 गो, ये 5 भाग में बटेगा, तो इसको क्या चीज से एक बढ़ा करके 5 से भागा दे देंगे, तो कितना हो गया बाबू 11,000 डिवाइड बाई 5, तो ये आपका हो गया 2200 mm। 2200 mm का मतलब हो गया आपका 4.4 सेंटीमीटर में बात करेंगे, बस इसको दुगना कर दीजिए, पहला वाला को इतना दुगना कर दीजिए 4.4 सेंटीमीटर, मतलब यहां से छोड़ना है कितना 4.4 सेंटीमीटर। फिर विंडो का जो साइज है, विंडो का साइज दे लीजिए यहां से 1000 यहां से, ठीक है। फिर ये 4.4 सेंटीमीटर, फिर दरवाजा का साइज कितना 1200, तो 1200 बीच में छोड़ दीजिए आप, ठीक है, इसको मिटा दीजिएगा, ठीक है, इसको बढ़िया से आप कर सकते हैं, सीख रहे हैं, इसको सीखिए बढ़िया से। फिर इस तरह से 1200 यहाँ पे दिखा देंगे दरवाजा का एक, फिर 4.4, फिर यहाँ पे दरवाजा है, दरवाजा ये दिखा, दरवाजा का ये वाला 1200 घटाया था ना, तो 1200 इसमें घटा दीजिए, चलिए। फिर यहाँ विंडो है तो 4.4, फिर विंडो का 1000 घटाया है, 1000 इसमें ये कर देंगे, यहाँ लाइन खींच देंगे, बीच में इसको विंडो को फिट कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली ये बन गया। यहाँ पे डोर है तो डोर लिख दीजिए, डी फॉर डोर को इंडिकेट, विंडो है तो विंडो लिख दीजिए, सही है ना, इसमें कोई दिक्कत। और ये ऐसे रहेगा क्योंकि ये हॉल में इस तरह से दिखेगा
कि ये ग्लेवल रूप रहेगा, त्रिकोणीय छत रहेगा, इसलिए ये इधर से ऐसे इधर से स्लोपिंग होगा, जैसे कि इसमें दिख रहा होगा, देखेंगे इधर ए वाला ऐसे स्लोपिंग इधर होगा और इधर का भी इधर ऐसे स्लोपिंग होगा और ए वाला आगे भी ऐसे स्लोपिंग होगा, इसलिए इसको हम इस तरह से दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे, दिखेंगे कैसे दिखाना है, कैसे दिखाना है। यहां से 30 डिग्री पे इधर लाइएगा, 30 डिग्री पे इधर लाइएगा और इसको ए कर देना है, फिर इधर से 30, फिर इधर से 30, फिर यहाँ से आपको 30 डिग्री, फिर यहाँ से 30 डिग्री, जहां मीट करेगा बीच में ये मीट कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो फाइनली ये मेरा प्लान पंचायत हॉल का समाप्त हो गया। किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको सीखना है आपको, ये पूछता है। फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में मैं इसका एलिवेशन बताऊंगा, इसका फ्रंट एलिवेशन देखने में कैसा लगेगा। तो फ्रंट एलिवेशन का हम स्केच करेंगे, तो ए वाला दिखाएंगे और ए वाला दिखाएंगे कुछ इस तरह से। फ्रंट एलिवेशन, जो आपको एलिवेशन दिखाना है वो आपको फ्रंट एलिवेशन हम इस तरह से बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। तो अगले प्रश्न में हम फ्रंट एलिवेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये छोटा बोर्ड है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसमें बड़ा बोर्ड रहता तो एक बार में हम इसका एलिवेशन भी कवर कर देते, पर छोटा बोर्ड है तो हम एलिवेशन अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।